तैयार रहिए। स्टार्ट। हमारे समाज में शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं होती, वह सामाजिक स्तर पर हमारी सोच और संस्कारों का परिचय देने वाली भी होती है। आज जब विवाह समारोह दिखावे, महंगे डेस्टिनेशन, लाखों के भोजन और चमक दमक की होड़ में बदलते जा रहे हैं, तब महाराष्ट्र के बहादुरपुरा गांव का उदाहरण उम्मीद की नई रोशनी दिखाता है। यहाँ के सिद्धेश्वर पेठकर के परिवार ने अपने बेटे की शादी को केवल निजी उत्सव नहीं रहने दिया, बल्कि उसे पूरे गांव की सुरक्षा और खुशहाली से जोड़ दिया। गांव के 3,465 लोगों का 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि खुशियां तभी सार्थक हैं जब उनमें अधिक से अधिक लोग और ज़रूरतमंद भी शामिल हों। भारतीय समाज में शादियों पर बेहिसाब खर्च कोई नई बात नहीं है। कई परिवार वर्षों तक कर्ज में डूबे रहते हैं, केवल इसलिए कि समाज के सामने प्रतिष्ठा बनी रहे। लाखों रुपए आतिशबाजी, सजावट और ऐसे आयोजनों पर खर्च कर दिए जाते हैं जिनकी चमक कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। लेकिन बहादुरपुरा गांव की शादी ने यह साबित किया कि यदि सोच बदले तो वही पैसा हजारों लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का कारण बन सकता है। देश में ऐसे प्रेरक उदाहरण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई गांवों में विवाह के अवसर पर सामूहिक पौधरोपण की परंपरा शुरू हुई है। कहीं नव दंपत्ति ने कन्या शिक्षा के लिए पुस्तकालय बनवाया, तो कहीं गरीब छात्राओं की पढ़ाई का खर्च उठाया गया। केरल में एक दंपत्ति ने अपनी शादी में महंगे भोज की जगह अनाथालय को भोजन और जरूरी सामान दान किया। पंजाब में कई परिवार विवाह समारोह में भोजन की बर्बादी रोकने के लिए नो वेस्ट फूड अभियान चला रहे हैं। कोविड काल के बाद तो अनेक युवाओं ने सादगीपूर्ण विवाह कर समारोह में खर्च होने वाले पैसे बचाकर उन्हें अस्पतालों और ज़रूरतमंदों की मदद में लगाया। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का संकेत है। नई पीढ़ी अब यह समझ रही है कि सामाजिक प्रतिष्ठा केवल दिखावे से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से बनती है। सोशल मीडिया के दौर में भी कुछ युवा लाइक्स और वायरल वीडियो से आगे बढ़कर समाज में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की मदद से मिलने वाली संतुष्टि महंगे आयोजन की क्षणिक वाहवाही से कहीं अधिक बड़ी होती है। हालांकि यह भी सच है कि हर परिवार लाखों करोड़ों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बड़ी रकम नहीं, बड़ी सोच चाहिए। कोई विवाह में ज़रूरतमंदों को कंबल बांट सकता है, कोई गांव के स्कूल में पंखे लगवा सकता है, तो कोई अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी समाज में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव बनते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 55 से 60 हजार सैनिक और रक्षाकर्मी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं। बड़ी संख्या ऐसे जवानों की होती है जो 35 से 45 वर्ष की
आयु के बीच ही सक्रिय सेवा से बाहर आ जाते हैं। यानी जिस उम्र में सामान्य व्यक्ति अपने करियर की स्थिरता खोज रहा होता है, उस उम्र में देश का सैनिक फिर से जीवन की नई शुरुआत करने को विवश होता है। यह आसान नहीं होता। 40 से 45 वर्ष की उम्र में उसकी प्रतिस्पर्धा 20 से 25 वर्ष के युवाओं से होती है। कॉरपोरेट दुनिया अनुभव नहीं, अपडेटेड स्किल देखती है। निजी क्षेत्र अनुशासन की नहीं, बाजार की भाषा समझता है। सेना तथा अर्धसैनिक बलों के अधिकांश जवान गांवों और किसान परिवारों से आते हैं। खेती अब पहले जैसी नहीं रही। खेती लाभ का नहीं, संघर्ष का प्रतीक बनती जा रही है और यही कारण है कि सेवानिवृत्त सैनिक खेती में लौटना चाहते हुए भी डरते हैं। दुनिया के अनेक देशों ने इस प्रश्न को बहुत पहले समझ लिया था। अमेरिका में पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वेटरन फार्मिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जहां उन्हें कृषि प्रशिक्षण, कम ब्याज ऋण, बीमा सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधाएं दी जाती हैं। इजराइल जैसे देश में सैनिकों को तकनीकी, कृषि, जल प्रबंधन और सामूहिक खेती से जोड़ा जाता है। वहां सेना से निकला व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन जाता है। यूरोप के कई देशों में सैन्य सेवा के बाद रोजगार, पुनर्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से मजबूती से जोड़ा गया है। इसके विपरीत भारत में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था अब भी सीमित, बिखरी हुई और अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण में दिखाई देती है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण होने के बावजूद बड़ी संख्या में पद खाली रह जाते हैं। पुनः कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच भी सीमित है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अनेक सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद अपनी दूसरी पारी की स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाती। वर्तमान में देश में लगभग 28 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश अपने पूर्व सैनिकों के लिए कृषि आधारित पुनर्वास की एक सशक्त राष्ट्रीय नीति बनाए। प्रत्येक जिले में वीर सैनिक प्राकृतिक कृषि क्लस्टर स्थापित किए जाएं। भारत के सैनिकों के पास अनुशासन है, संकट में काम करने की क्षमता है। यदि यही शक्ति खेती से जुड़ जाए तो भारतीय कृषि का चेहरा बदल सकता है। विराम।